प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू के ऊपर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्श्रेणी एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ लाडलो, यदि आप तैयारी कर रहे हो फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर मॉडल पेपर नंबर 3 को हम हल करने वाले हैं। जी हाँ लाडलो, जो आपका आंसू सर का जो हम बात करें मॉडल पेपर है ना, उसका 3 नंबर हल करने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास के अंदर दोस्तों 20 क्वेश्चन आपके भूगोल के होंगे, 20 क्वेश्चन इतिहास और क्लास संस्कृति के होंगे, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे, 5 क्वेश्चन साइंस के होंगे, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे। कितने हो चुके हैं? 20 20 40 50 और 60 और 10 क्वेश्चन आपके मेरे लाडलो प्रशासनिक व्यवस्था और जो आपका संविधान है ना उसके होंगे। तो पूरे आज की से बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगी, तो फटाफट ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, पहला ही क्वेश्चन है आपका भूगोल का। आपका राजस्थान के देशांतरीय विस्तार के संदर्भ में सही है, मतलब कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है बताओ फटाफट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम बात करें राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की, तो ध्यान में रखिएगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य आपका क्या है? देशांतरीय विस्तार है राजस्थान का, जो ऑप्शन नंबर 6 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 6 आपका बिल्कुल बिल्कुल उपयुक्त हो जाएगा, बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान अपने वर्तमान भौगोलिक स्वरूप में कब आया था? 30 मार्च 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 नवंबर 1956 को, या फिर 18 अप्रैल 1948 को। राजस्थान अपने वर्तमान भौगोलिक स्वरूप के अंदर, जी हाँ लाडलो ध्यान में रखिएगा, कब आया था? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को आया था। ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जी हाँ, बाप बोल्डर बेड के संदर्भ में सही कथन कौन कौन से हैं? जी हाँ, सही आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? यह पुराजीवी महाकल्प के परमियर, हम बात करें परमियन कार्बोनेफेरिस युग से संबंधित है, बिल्कुल सही है। यह फलोदी के बाप गांव के आसपास हिमवाहित रूप में है, बिल्कुल सही है। बाप गोलासम स्तर के अंतर्गत गोलाकार एवं अर्ध गोलाकार रूप के गोला से बटिया गटिया आदि बहुतायत में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी मतलब कि 1 2 3 ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, चंबल बेसिन की विशेषता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंबल बेसिन की विशेषता क्या है? अधिकांश बीहड़ क्षेत्र है, बिल्कुल विशेषता है। उत्काश स्थलाकृति मतलब कि उत्कात भूमि है, बिल्कुल सही है ये भी। नवीन कांपीय जमाव भी है, ध्यान, नवीन आपका कांपीय क्या है? जमाव भी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर दे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह दे रखा है कि बेसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? जी हाँ, आहू और काली सिंध नदी के किनारे तो आपका गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ में है ना वह बना हुआ है, परंतु यहां पर बात की जा रही है बेसरोडगढ़ दुर्ग की। तो बेसरोडगढ़ दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? आहू व काली सिंध, चंबल व बामनी, चंबल व पार्वती, बामनी और मेज। जी हाँ लाडलो बताओ फटाफट सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 25 नंबर का जो सही आंसर जो है ना वह आपका देखने को मिल जाएगा। चंबल व बामनी नदी के किनारे बेसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। जी हाँ, यह भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, माही नदी के बारे में गलत कथन कौन सा है? जी हाँ, माही परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। राजस्थान व गुजरात की, ध्यान में रखिएगा, ना कि मध्य प्रदेश की। राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। माही नदी 3 राज्यों में बहती है। जी हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश, हम बात करें मध्य प्रदेश, जी हाँ मध्य प्रदेश से दोस्तों इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान 3 आपके जिलों के राज्यों के अंदर आपकी माही नदी बहती है, बिल्कुल सही है ये भी। जी हाँ बिल्कुल सही है। हम बात करें माही नदी का राजस्थान में
प्रवेश 84 गढ़ से होता है। अरे 84 गढ़ से नहीं होता लाडलो, ये गलत है। माही नदी पर 3 बांध बने हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, माही नदी के ऊपर कितने बांध बने हुए हैं? 3 बांध बने हुए हैं। यह भी आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल उपयुक्त है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। जी हाँ, सत्य कथन है। जी हाँ, सत्य कथन इनमें से कौन कौन से होने वाले हैं? राइट आंसर बता दीजिएगा फटाफट। जी हाँ, हम बात करें यहाँ पर अक्षांशीय स्थिति जलवायु का प्रमुख नियंत्रक तत्व है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्या है? सही है। राजस्थान का संपूर्ण भाग उष्ण कटिबंध में है। अरे लाडलो, उष्ण कटिबंध के अंदर तो आपका हम बात करें कर्क रेखा के जो उत्तर आपका भाग है ना, वह आता है। तो कर्क रेखा के पूरा दोस्तों उत्तर के अंदर राजस्थान रह जाता है। तो लाडलो, यह आपके उष्ण कटिबंधीय भाग में नहीं आता है। राजस्थान संपूर्ण भाग जो है ना, उष्ण कटिबंध में नहीं आता है। यह आपका गलत कथन है। तो जहां कहीं पर भी 2 दिख रहा है वह गलत हो जाएगा। यह आपका गलत है, यहां पर 2 रखा है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। आगे तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में ग्रीष्म काल में अधिक गर्मी तथा शीतकाल में सामान्य रहता है। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों, ग्रीष्म काल में तो आपकी क्या होती है? अधिक गर्मी होती है। और शीतकाल में क्या होता है? आपकी सामान्य रहता है। जी हाँ बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सही है। तो 1 व 3 आपके बिल्कुल सही रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, 28 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। एक तरफ आपकी जलवायु दे रखी है और एक तरफ आपकी वनस्पति दे रखी है। जी हाँ, जलवायु प्रदेश है, एक तरफ आपकी वनस्पति है। कौन कौन सी जलवायु, कौन कौन सी वनस्पति वहां पर पाई जाती है? जी हाँ, सही आंसर बता दीजिएगा फटाफट। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले दे रखा है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर आपकी स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। जी हाँ, पहले के अंदर 3 होगा, तो ये तो आपके कट गए क्योंकि यहां पर ही 3 दे रखा है। दूसरे की बात करें तो हम यहां पर बात करें लाडलो। जी हाँ, यहां पर दे रखा है उपाद्र जलवायु प्रदेश। जी हाँ, उपाद्र जलवायु प्रदेश दोस्तों कहां पर पाया जाता है? उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंदर आपकी पतझड़ वनस्पति पाई जाती है लाडलो। तो वह आपका 4 हो जाएगा, मतलब कि यहां पर ये 3 है, उसके बाद आपका दोस्तों 4 हो जाएगा। तो ये आपका ये तो कट गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा। यदि आपको 2 भी पता है तो आपका सही हो जाएगा। आर्द्र जलवायु प्रदेश दोस्तों, इसके अंदर आपकी सघन वनस्पति पाई जाती है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें। जी हाँ, 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट बता दीजिएगा। जिलों में उपलब्ध कुल क्षेत्रफल में वनावरण प्रतिशत के आधार पर राजस्थान में क्रमशः सर्वाधिक व न्यूनतम प्रतिशत कौन से जिले में है? प्रतापगढ़ व चूरू, उदयपुर व चूरू, उदयपुर व जोधपुर, चूरू व उदयपुर। जी हाँ लाडलो, सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या होने वाला है? जी हाँ, हम बात करें सर्वाधिक तो उदयपुर में है। तो दोस्तों सर्वाधिक उदयपुर में है, तो पहले उदयपुर आएगा। यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, तो यहां पर दे रखा है और यहां पर दे रखा है। न्यूनतम चूरू में है, तो यहां पर चूरू नहीं है, जोधपुर है, तो जोधपुर गलत हो जाएगा। यहां पर चूरू दे रखा है, तो बिल्कुल सही। उदयपुर व चूरू के अंदर आपके सर्वाधिक और न्यूनतम प्रतिशत वन पाए जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला लाडलो। राजस्थान का भारत में कुल ज्वार उत्पादन में कौन सा स्थान है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाजरे उत्पादन में तो राजस्थान का प्रथम स्थान है, ध्यान में रखिएगा। बाजरे उत्पादन में क्या है? प्रथम स्थान है राजस्थान का। परंतु ज्वार उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बताओ फटाफट। जी हां लाडलो, कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाडलो मैंने कहा है कि आज शाम तक 450 प्लस, जी हाँ 450 प्लस दोस्तों सब्सक्राइब इस चैनल के ऊपर हो जानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों मात्र 5 ही दिन तो हुए दोस्तों इस चैनल को क्रिएट किए हुए, बनाए हुए। जी हाँ, आपका प्यार एवं सपोर्ट की दोस्तों बहुत जरूरत है। फटाफट से जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। हमेशा सुबह 9 बजे और शाम को 8:30 पर जुड़ना ना भूलिएगा इस चैनल के ऊपर। अपने मेन चैनल के ऊपर भी 3 क्लासें हो रही है, 2 इस पर हो रही है, 5 क्लासें एग्जाम तक देख लोगे तो 100% बेरा पार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि फटाफट क्वेश्चनों को हल करेंगे। अरे फटाफट दोस्तों सिलेक्शन नहीं लेना क्या? जी हाँ, पहली बार में ही सिलेक्शन लेना है तो लाडलो पूरी क्लास को देख लेना और 100% सिलेक्शन लेकर चले जाना। राजस्थान में पशुओं का सर्वाधिक प्रतिशत क्रमशः कौन सा है? प्रतिशत की बात की जा रही है। सर्वाधिक प्रतिशत दोस्तों हम बात करें बकरियों का है। किसका दोस्तों? 1 नंबर के ऊपर बकरियां आएगी। जी हां, 1 नंबर पर क्या आएगी? बकरियां आएगी। उसके बाद आपकी गाय आएगी, तीसरे पर भैंस आएगी, 4 पर भेड़ आएगी। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर दे आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर
रहेगा, ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक दोस्तों कौन से आपके दोस्तों हम बात करें पशु के प्रतिशत देखने को मिलता है, बकरियों का, 2 नंबर पर गाय, 3 नंबर पर भैंस, 4 नंबर पर भेड़, ध्यान में रखिएगा। अरे हम बात करें ऊन की सबसे बड़ी जो आपकी मंडी है ना, वह बीकानेर के अंदर है। कहां पर है? बीकानेर में है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। सर्वाधिक ऊन का उत्पादन भी आपके बीकानेर में ही किया जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम है, जी हां, RSMDC की स्थापना कब की गई? 1974, 1979, 1949, 1969। जी हाँ लाडलो, कब की गई थी? अरे ध्यान में रखिएगा, 1979 में की गई थी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ब आपका सही रहेगा। 1979 ऑप्शन नंबर ब आपका सही रहेगा। उदयपुर स्थित रॉक फॉस्फेट की खदान को 1999 में सर्वश्रेष्ठ खदान का पुरस्कार मिला था। नीमच दोस्तों, नीमच माता, डाकन कोटड़ा, झामर कोटड़ा, बड़गांव। जी हाँ, 1999 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था। कोइसकी खान है, ध्यान में रखिएगा, उदयपुर में है। और रॉक फॉस्फेट की खान है, जी हाँ, रॉक फॉस्फेट की खान है उदयपुर में। जो आपकी सही रहेगी दोस्तों, झामर कोटड़ा। कौन सी दोस्तों? झामर कोटड़ा। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि झामर कोटड़ा कौन से खनिज की खान है, तो ध्यान में रखिएगा, रॉक फॉस्फेट की खान है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि झामर कोटड़ा है कहां पर, कौन से जिले में है, तो उदयपुर जिले में, ध्यान में रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा यह आपका। जी हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। और दोस्तों जो आज का मॉडल पेपर है ना, उसमें यदि 70 में से, जी हाँ 70 में से, आपको ऐसे नहीं कहूंगा कि 60 प्लस करने हैं, 65 प्लस करने हैं, 50 प्लस करने हैं, नहीं लाड़ लो, मात्र मैं आपको कह देता हूं 40 प्लस यदि आपके सही हो जाते हैं ना, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। क्योंकि लाड़ लो, पेपर का जो लेवल है ना, वह बहुत ही बढ़िया है। यदि यहां पर 35 भी सही होते हैं ना, तो भी आपकी दोस्तों तैयारी बहुत बढ़िया है। जी हाँ, बहुत बढ़िया है, क्योंकि सभी क्वेश्चनों का लेवल होने वाला है। ऐसा यदि पेपर में क्वेश्चन आएंगे ना, तो मेरे लाड़ लो, मात्र हम बात करें 40% मेरिट रहेगी। मतलब कि आपके 50-55 क्वेश्चन यदि सही करके आ जाते हो तो सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दोस्तों लेवल के क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लेवल के हैं। ऐसा पेपर दोस्तों आएगा नहीं, यदि आएगा तो आप ही का सिलेक्शन होगा। जी हां, राजस्थान में पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया? जी हां, उद्योग का दर्जा तो 1900 हम बात करें 89 में दिया गया था, ध्यान में रखिएगा। जी हां, परंतु पूर्ण उद्योग की बात की जा रही है 2003 से 2004, 2004 से 2005, 2020-21 या फिर 2022-23। अरे पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा कब मिला था, बताओ फटाफट। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 2022-23 में मिला था। कब मिला था लाडलो? 2022-23 के अंदर। ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? अरे अमेरिकन कपास की बात की जा रही है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। जी हाँ लाडलो, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और गंगानगर में क्या होता है? अमेरिकन कपास का सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। जी हाँ, मिलान कीजिए। एक तरफ आपके अभ्यारण्य दे रखे हैं, एक तरफ आपका जिला दे रखा है। अरे यह क्वेश्चन तो मैंने कई बार मतलब कि आपको क्लास में बता दिया है, तो यह क्वेश्चन तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। जी हाँ, 36 नंबर का सही आंसर क्या रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करें ताल छपर बैठने की, तो ताल छपर बैठने कहां पर है? बिल्कुल, ताल छपर बैठने तो आपका चूरू के अंदर है। कहां पर लाडलो? चूरू में है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका कहां पर देखा है? देखिएगा, यदि आपको ताल छपर बैठने भी पता है ना, तो आपका सही बैठ जाएगा। क्योंकि यह दोस्तों पहले में 2 आपका कहीं पर नहीं दे रखा है, यहां पर दे रखा है। केलादेव अभ्यारण्य कहां पर है? केलादेव भरतपुर में, बिल्कुल सही है। दर्रा अभ्यारण्य कहां पर है? दर्रा अभ्यारण्य लाडलो कोटा के अंदर है। सरिस्का अभ्यारण्य कहां पर है? अलवर में है। जी हाँ, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल सही रहेगा। मैं आपसे दोस्तों एक क्वेश्चन करता हूं, आप कमेंट में बताइएगा। आपका हम बात करें आपका सीता माता अभ्यारण्य, जी हाँ, सीता माता अभ्यारण्य कौन से जिले के अंदर है? फटाफट कमेंट में बता दीजिएगा। जी हाँ, बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है? अरे कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी। अरे कपास की बात की जा रही है ना, बताओ फटाफट। जी हाँ, हम बात करें कपास के लिए दोस्तों, काली मिट्टी सबसे उपयुक्त, सबसे सही मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा।
राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम आपका घनत्व देखने को मिलता है? जी हाँ, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। अरे सबसे कम तो आपका जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का है, मात्र 17 है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे कम कौन से का? जैसलमेर का है। कितना है? 17 है। आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक किसका है, तो सर्वाधिक लाडलो जयपुर का है। किसका है? जयपुर का है। ध्यान में जरूर रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि 100 से कम, जी हां, 100 से कम कितने जिलों का जनसंख्या घनत्व है, तो 3 जिलों का है। कौन कौन से? एक आपका बाड़मेर है, दूसरा हम बात करें पहले नंबर पर आपका कौन सा आएगा? जैसलमेर आएगा, 2 नंबर पर बीकानेर आएगा, 3 नंबर पर बाड़मेर आएगा। इस प्रकार से आपको क्रम से ध्यान में रखना है लाडलो, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपका छप सकता है। राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? 1999 से 2000, 2011 से 2012, 2004-5 या फिर 1986-87? जी हाँ लाडलो, सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ फटाफट है। राइट आंसर देखने को मिल जाएगा 1999 से 2000। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष में अपनाई गई? जी हाँ, पहली आपकी औद्योगिक नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? 1978 में, 1956 में, 1991 में, 1948 में? जी हाँ लाडलो, 1978 के अंदर अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इतिहास और कला संस्कृति के क्वेश्चन हल करेंगे, क्योंकि दोस्तों 20 क्वेश्चन दोस्तों आपके भूगोल के थे, वह कंप्लीट होते हैं। अब आपके इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करते हैं। जी हाँ, क्लास कैसे लग रही है कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरे लाडलो, मैं बारी बारी आज आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों आपके प्यार एंड सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जी हाँ, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, तभी दोस्तों आपका टारगेट जो है ना 450 प्लस का, वह आज आपका कंप्लीट हो पाएगा। तो फटाफट जरूर उनको शेयर कर दीजिएगा। इतिहास एवं कला संस्कृति, जी हाँ, एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित हम बात करें कीजिए। जी हाँ, आपका भरतपुर के अंदर क्या था? अरे भरतपुर के अंदर क्या था बताओ फटाफट, 10 सेकंड का समय दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको। जी हाँ बताओ फटाफट। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, भरतपुर की बात करें तो भरतपुर के अंदर क्या था? आपका कृषि विभाग था। क्या था लाडलो? कृषि विभाग था। जोधपुर के अंदर क्या था? अभी भी है, और आपका पहले भी था, हाई कोर्ट था। क्या था लाडलो? हाई कोर्ट था। 4-1 ऑप्शन नंबर द में दे रखा है, और कहीं पर नहीं दे रखा तो ये आपके कट जाएंगे। उसके बाद हम बात करें बीकानेर के अंदर दोस्तों शिक्षा विभाग है। उदयपुर के अंदर आपका खनिज विभाग है। बिल्कुल दोस्तों 4-1-2-3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका होने वाला है। ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में द्वारा की गई थी, मतलब कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा व कब की गई थी बताओ फटाफट। जी हाँ, 1931 में की थी, ये मैं आपको बताता हूं किसने के द्वारा और किसके हम बात करें साथ में की थी। जी हाँ, किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी बताओ फटाफट। जी हाँ, हम बात करें 1931 में जमनालाल बजाज और कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? जी हाँ, हम बात करें दोस्तों डुंगजी जवाहर जी की, तो ये सिरोही से संबंधित थोड़ी ना थे लाडलो, ये तो आपके हम बात करें सिक्कर। अरे लाडलो ध्यान में रखिएगा, हम बात करें तो क्या कहां से संबंधित थे? सिक्कर से संबंधित थे। ध्यान में रखिएगा, ये कहां से संबंधित थे? सिक्कर से संबंधित रहे हैं, ना कि सिरोही से। तो ये आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, क्योंकि मेहराब खान कोटा से संबंधित है, लाला जयदाल कोटा से संबंधित है, ठाकुर कुशाल सिंह जोधपुर के दोस्तों आपके बात करें दोस्तों संबंधित है, बिल्कुल सही है, परंतु डुंगजी जवाहर जी सिरोही से संबंधित नहीं है, सिक्कर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर, तो जरा कोशिश तो कर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है। उससे पहले मैं आपको बताता हूं लाडलो, यदि आप तैयारी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, तो आपके लिए 10 मॉडल पेपर, जी हाँ 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 69 रुपए में मिल रहे हैं। व्याख्या सहित लाडलो, हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर उनकी व्याख्या है। जी हाँ, पूरे दोस्तों हम बात करें आपकी बात करें दोस्तों आपकी हम बात करें हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, गणित, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, प्रशासनिक व्यवस्था, करंट अफेयर्स। जी हाँ बिल्कुल, प्रशासनिक
व्यवस्था। बिल्कुल दोस्तों, सभी आपके हम बात करें सब्जेक्टों को, सभी दोस्तों आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है, परीक्षा के लेवल के आधार पर, जी हाँ, परीक्षा पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। तो मात्र 69 रुपए में आपको मिल रहे हैं। एग्जाम से पहले यदि 10 मॉडल पेपर लगा लेते हो तो 100% दोस्तों आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। 9636 175 905 के ऊपर आपको 69 रुपए पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट भेजते ही 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा लाडलो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लाडलो। अगला क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है, यहां पर दे रखा है सुमेलित नहीं है। आपका पहला ही दोस्तों हम बात करें, आपको दे रखा है, पहले दे रखा है दोस्तों राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित देश या फिर राज्य। जी हां, कृष्णदत्त पालीवाल। अरे हम यहां पर बात करें लाडलो कृष्णदत्त पालीवाल की, तो ये आपके धौलपुर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। मथुरा दास माथुर दोस्तों मारवाड़ से संबंधित है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो दे रखा है ना, वह क्या दे रखा है, गोपीलाल यादव भरतपुर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। हरि मोहन माथुर आपके करौली से संबंधित नहीं है, यह आपका क्या है, बिल्कुल गलत लाडलो। तो यही आपका ऑप्शन नंबर द के रूप में सही आंसर बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के गठन की प्रक्रिया में कितना समय लगा था। मैंने कई बार आपको ठोक ठोक कर हम बात करें दोस्तों हम बात करें बड़े तरीके से आपको आवाज लगा लगा कर कहा है, बहुत बार बताया है कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन इसके अंदर समय लगा था। जी हां, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन के अंदर इसका समय लगा था। इस समय दोस्तों 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। 1 नवंबर 1956 को जाकर आपका एकीकरण पूर्ण होता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। इंपोर्टेंट है, नहीं बताया क्या? जी हां, बिल्कुल बताया है, तो ध्यान में जरूर रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 ईस्वी में, जी हां, आउवा के क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया। जी हां दोस्तों, ओनार सिंह है, अमर सिंह है, तख्त सिंह है, मेकमेसन। जी हाँ लाडलो, हम बात करें यदि आप राइट आंसर लगा रहे हो मेक मोशन को, तो आपका गलत हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मेक मोशन तो आपका जोधपुर का क्या था, पॉलिटिकल एजेंट था। तो इसका हम बात करें, इसकी गर्दन को काट करे आउवा के किले पर लटकाया गया था। जी हाँ, बिल्कुल लटकाया गया था, परंतु यहां पर बात की जा रही है किलेदार की, कि जोधपुर राज्य का किलेदार। तो मेरे भाई तख्त सिंह तो आपके शासक थे वहां के, तो ये तो आपका नहीं होगा। आपको कंफ्यूज है अमर सिंह और दोस्तों ओनार सिंह के अंदर, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ओनार सिंह। जी हाँ, ओनार सिंह क्या थे, आपके वहां के किलेदार थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हाँ, पेपर लेवल का है ना, जी हाँ, बिल्कुल आपके क्वेश्चन लेवल के लड़ लो। बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र, हम बात करें पत्र प्रताप के संस्थापक कौन थे। अरे जो आपका समाचार पत्र है ना प्रताप, उसके संस्थापक कौन थे। गणेश शंकर विद्यार्थी, दोस्तों रामा किशन वर्मा, वाणिक्यलाल वर्मा, रामलाल ओझा। जी हाँ लाडलो, गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था। मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास। जी हाँ लाडलो, मोतीलाल तेजावत ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, जोरावर सिंह है, श्यामजी कृष्ण वर्मा, केसरी सिंह बारठे, विजय सिंह पथिक। जी हाँ लाडलो, केसरी सिंह बारठ आपका सही रहेगा। केसरी सिंह बारठ को मिली थी, ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। अरे केसरी सिंह बारठ की एक प्रसिद्ध रचना है चेतावनीरा चुंगटिया, ध्यान में रखिएगा, यही नहीं कि आपकी प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। राजस्थान के पहले व्यक्ति जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, भूप सिंह गुर्जर, बलवंत सिंह मेहता। जी हाँ लाडलो, बलवंत सिंह मेहता जो थे ना, उन्होंने मूल संविधान के ऊपर प्रथम हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छप सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, हम बात करें निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। जाहर पीर, अरे जाहर पीर के नाम से किसे जानते लाडलो। जी हाँ, बिल्कुल जाहर पीर के नाम से तो गोगा जी को जानते हैं, बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 है। हम बात करें 3 आपका पहले कहां पर है,
यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद 4, जी हाँ, शिव का अवतार तेजाजी को कहते हैं, बिल्कुल शिव का अवतार किसे कहते हैं, तेजाजी को कहते हैं। लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार किसे कहते हैं, जी हाँ, लक्ष्मण का अवतार तो लाडलो बाबू जी को कहते हैं, राम साहब पीर रामदेव जी को कहते हैं। जी हाँ, हम बात करें यहां पर आपका सही रहेगा 3 4 2 1, जी हाँ 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर स में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर स आपका बिल्कुल उपयुक्त रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? अमर सिंह है, उदय सिंह है, रायमल, राज सिंह है। अरे 52 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, आपके उदय सिंह थे। अरे मेरे लाडलो, हम बात करें जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था ना, जो आपका 1567-68 ईस्वी के अंदर देखने को मिला था, उस समय आपके उदय सिंह वहां के क्या थे? शासक थे। उसी समय तो लाडलो वीर कलाजी राठौड़ की मृत्यु हुई थी। 4 हाथों वाले लोक देवता इन्हें भी कहा जाता है। इनका संबंध तीसरे शाखे से संबंधित रहे हैं, और आपके उस समय आपके उदयपुर के हम बात करें मेवाड़ के शासक का नाम उदय सिंह था, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपकी कुलदेवी दे रखी है, एक तरफ आपकी जाति दे रखी है। जी हां, सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बता दीजिए। जी हाँ, हम बात करें यहां पर आपका दोस्तों करणी माता। करणी माता दोस्तों आपकी चारण जाति की क्या है? आपकी कुलदेवी है। शंकराई माता खंडेल वालों की दोस्तों क्या है? कुलदेवी है। आई माता सिरवी जाति की दोस्तों क्या है? कुलदेवी है। नारायणी माता नाई जाति की क्या है? कुलदेवी है। तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म, शैवपंथी, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म। जी हाँ लाडलो, ध्यान में रखिएगा 54 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जैन धर्म से क्या है? संबंधित है। ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का जो तेरापंथी संप्रदाय है ना, वह जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। राजस्थान का प्रथम में विजय स्तंभ कहां स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप लगा रहे हो चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ तो बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो, ध्यान में रखिएगा। समुद्रगुप्त ने इसका निर्माण कार्य हम बात करें करवाया था। जी हां, गुप्त वंश का ये क्या है? हम बात करें विजय स्तंभ है। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं? जी हां, गुर्जर प्रतिहार शैली के कौन से मंदिर है? बताओ लाडलो। 56 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, हम बात करें दोस्तों चित्तौड़ के किले में स्थित दोस्तों समाधीश्वर मंदिर आपका गुर्जर प्रतिहारों का नहीं है, ये गलत हो जाएगा। एक कहां पर भी है वह आपका गलत है। यहां पर एक देखा तो गलत है, यहां पर एक देखा ये भी गलत है, तो यहां पर आपके कंफ्यूज है ए और बैक के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, अगले दोस्तों ऑप्शन की तरफ। जी हाँ, अगला ऑप्शन क्या है? गोठ है मांगलोद का दधिमती माता का मंदिर बिल्कुल गुर्जर प्रतिहार शैली का है, बिल्कुल सही है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर भी आपका गुर्जर प्रतिहार शैली का बिल्कुल सही है। जगत अंबिका माता का मंदिर भी आपका गुर्जर प्रतिहार शैली का बिल्कुल सही है। तो यहां पर 2 3 4 आपका ऑप्शन नंबर ए में देखा है, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहां पर प्रसिद्ध चित्रकार है मोहम्मद शाह है, जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? जी हां, स्वाई राम सिंह द्वितीय, स्वाई जगत सिंह है, स्वाई प्रताप सिंह, स्वाई जय सिंह। जी हाँ लाडलो, स्वाई जयसिंह क्या था? दरबारी कवि था। स्वाई जयसिंह का ध्यान में रखिएगा, स्वाई जयसिंह आपका सही रहेगा ऑप्शन नंबर द के रूप में। कपिल मुनि का मेला। अरे कपिल मुनि का मेला तो कोलायत में लगता है। जी हाँ, कपिल मुनि के मेले का आयोजन कोलायत में होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। जी हाँ, हम बात करें राजस्थान में पोमचा कहते हैं। अरे महिलाओं की ओढ़नी विशेष है ना, उसी को पोमचा कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, हम बात करें दोस्तों फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बजंटी, बाजूबंद आदि हैं। विभिन्न आदिवासी जातियों के वस्त्र है, नहीं है। लोकगीत नहीं है। स्त्रियों के आभूषण है, क्या है लाडलो? स्त्रियों के क्या है? आभूषण है। फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बजंटी, बाजूबंदी आपके स्त्रियों के क्या है? आभूषण है। ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम बात करें आपके इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने देख लिया है। 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं इसी बात के ऊपर, यदि आपके सही हो रहे हैं लाडलो, मात्र हम बात करें 25 प्लस है। जी हाँ, 25 या 22 प्लस मान लीजिए, 22 प्लस या फिर 20 प्लस। जी हाँ, 20 प्लस यदि आपके सही हो रहे हैं तो लाडलो फटाफट क्लास को
लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं 40 में से। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपको वापस बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आगे सही होते हैं। जी हां, आगे दोस्तों राज्य व्यवस्था के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स के भी 10 क्वेश्चन है और आपके 5 क्वेश्चन साइंस और 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के होने वाले हैं। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में और हम हल करने वाले हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जी हां, हम बात करें अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित सत्य कथन की जांच कीजिए। जी हां, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताओ फटाफट। 10 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूं। जी हां, राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है, बिल्कुल सही है। जहां पर भी एक है बिल्कुल सही रहेगा, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, ये आपके गलत हो जाएंगे। उसके बाद बात करें राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह से की जाती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति की बात करें राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है, बिल्कुल सही है। 1 और 2 तो सही रहेगा। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान अमेरिका से लिया गया, अरे अमेरिका से नहीं लिया गया, ये आपका गलत है। तो 1 और 2 आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है अशोक गहलोत के तीसरे कार्यकाल में राज्यपाल रहे हैं। अरे जो आपका अशोक गहलोत का तीसरा आपका कार्यकाल था ना, उस समय हम बात करें राज्यपाल कौन रहे हैं, फटाफट बता दीजिएगा। डीपली क्वेश्चन है, बताइए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। अरे कल्याण सिंह और कलराज मिश्र रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए असंगत है। जी हां, इनमें से गलत कौन सा है। एक तरफ आपका अनुच्छेद है, एक तरफ आपका विवरण दे रखा है कि दोस्तों अनुच्छेद उसके अंदर बात करें जो विवरण है वह अनुच्छेद इसके अंदर आता है या फिर नहीं आता। जी हां, सही आंसर क्या होगा। जी हां, अनुच्छेद 163 है, मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता व परामर्श देना, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 164 है, मंत्रियों की नियुक्ति शपथ और कार्यकाल होता है, बिल्कुल सही है। 166 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं होती लाडलो, ये गलत है। मुख्यमंत्री हम बात करें मुख्यमंत्री का कर्तव्य है ना, वह 167 में होता है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा क्योंकि आपका गलत है, असंगत है। संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। 164(1), 164(2), 164(3), 164(4। जी हाँ लाडलो, सही आंसर क्या होगा। 64 नंबर का सही आंसर क्या होगा लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा 164(1) के अंदर। क्या पर है लाडलो, 164(1) में है और ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। मैं आपको वापिस बता देता हूं, राज्यपाल, अरे लाडलो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, यहां से हम लाडलो 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन आपका आएगा, हर शिफ्ट में आएगा, राज्यपाल का जरूर आएगा। जी हाँ, राज्यपाल का जरूर क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन तो लाडलो राज्यपाल को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन सा सत्य कथन होने वाला है, बताओ फटाफट। 10 सेकंड का समय आपको मैं दे रहा हूं। जी हां, हम बात करें यहां पर मंत्रिमंडल का क्या है, सचिव होता है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, बिल्कुल सही है। सचिवों का प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है। लोक सेवकों का प्रमुख भी होता है, बिल्कुल सही है। जी हां, 1, 2, 3, 4 सभी आपके कथन क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा 100% छपेगा। मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, संसद, मंत्रिमंडल। जी हां, किसकी क्या है हम बात करें दोस्तों, सलाह पर कार्य करता है, बताओ फटाफट। जी हां, सही आंसर क्या हो जाएगा लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल 66 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर जो है ना, वह आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मंत्रिपरिषद। जी हां, मंत्रिपरिषद की सलाह के ऊपर कार्य करता है, प्रधानमंत्री सही नहीं होगा लाडलो, मंत्रिपरिषद ऑप्शन नंबर है आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक कितनी अवधि में विधान परिषद द्वारा पारित हो जाना चाहिए, 30 दिन, 14 दिन, 60 दिन, 90 दिन। जी हां, सही आंसर क्या हो जाएगा। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो, यहां पर 14 दिन। कितने दिन लाडलो, 14 दिन, 30 दिन नहीं होगा ना 60 दिन होगा, कितने दिन होगा। जी हां, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 14 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि गलत कथन की आपको पहचान करनी है। गलत कथन आपका कौन सा है, फटाफट से बता दीजिएगा लाडलो। अरे सही आंसर आपका हम बात करें पूछ रहा है, मतलब कि यहाँ पर गलत कौन सा है, 3 आपके सही है, बताओ फटाफट। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों विधानमंडल का उल्लेख भाग 6 अनुच्छेद 168 में विधानमंडल के घटक है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल विधानसभा व विधान परिषद है, जी हाँ राज्यपाल विधानसभा व विधान परिषद बिल्कुल है, बिल्कुल मेरे भाई सही है। संविधान दोस्तों विधान परिषद का सर्जन व समापन संसद करती है। अनुच्छेद 169 किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 60 तथा अधिकतम 550 सीटें हो सकती है, ये आपका गलत है, ये आपका क्या है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 6 आपका सही रहेगा। राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा हैं, बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है, परंतु ऑप्शन नंबर 6 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अरे 100% दोस्तों, 101% दोस्तों ये क्वेश्चन छपेगा, 100% छपेगा लाडलो। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, मुख्य सचिव, जी हाँ राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा लाडलो। अरे आपका वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रधान है ना, हम बात करें मुख्यमंत्री होता है, कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। भारत का वर्तमान संविधान लागू हुआ था, अरे ये इतना क्वेश्चन आसान भी आएगा, जी हाँ जरूर आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, और संविधान जो है ना, वर्तमान संविधान भारत का लागू कब हुआ था, जी हाँ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे क्या है, अरे आगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के होने वाले हैं। बताइएगा जरूर की क्लास आपको कैसी लगी, बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चन है। और लाडलो मात्र 20 दिन आपके एग्जाम के बचे हुए हैं, 20 दिन के अंदर दोस्तों हम बात करें आपके कम से कम मान के चलिएगा 30 से 40 मॉडल पेपर हल कर लेंगे, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और हमेशा आपकी दोस्तों 5 से 6 क्लासें देखने को मिल रही है, इन क्लासों को यदि देख लोगे ना एग्जाम तक तो 100% दोस्तों बेड़ा पार हो जाएगा, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर्स का, कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, हम बात करें दोस्तों कौन सी योजना के अंतर्गत सफाई मित्रों को पीपीई किट प्रदान करने के अवसर पर स्वच्छता से संबंधित स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का शुभारंभ 17 सितंबर 2024 को किया था। जी हाँ कौन सी योजना थी, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा लाडलो, जी हाँ स्वच्छता योजना। कौन सी योजना थी, स्वच्छता योजना थी लाडलो। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सा अभियान शुरू किया गया। जी हाँ एक पेड़ मां के नाम अभियान, हरित अरावली योजना, वंदे गंगा जल संरक्षण, सरस्वती नदी योजना। विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर कौन सा अभियान शुरू किया था, जी हाँ लाडलो बताओ फटाफट। अरे ध्यान में रखिएगा, वंदे गंगा जल संरक्षण योजना का अभियान जो है ना वह स्टार्ट किया गया था, ध्यान में रखिएगा, वंदे गंगा जल संरक्षण योजना। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां किया गया नहीं लाडलो, किया जाएगा। जी हाँ भारत में, चीन में, बांग्लादेश में, इंग्लैंड में। जी हाँ कहां पर किया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। की बात करें विश्व कबड्डी जो चैंपियनशिप है ना उसकी बात की जा रही है, जी हाँ कबड्डी विश्व कप की बात की जा रही है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2025 की बात की जा रही है ना, राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। कहां पर किया जाएगा, इंग्लैंड में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर दे आपका सही रहेगा। हम बात करें दोस्तों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर दोस्तों माइस की स्थापना कहां की जाएगी। जी हाँ कहां की जाएगी लाडलो, बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा बांसवाड़ा में। कहां पर, बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली पिंक पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बनाया जाएगा, मतलब कि पिंक पीएचसी बात करें जो केंद्र है वह कहां पर बनाया जाएगा, झालावाड़ में, उदयपुर में, कोटा में, जयपुर में। बिल्कुल लाडलो सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल झालावाड़ केंद्र बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हाँ आप सोचोगे पिंक सिटी, जी हाँ पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, तो पिंक आपका पीएचसी जयपुर में बनाया जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा यहां पर नहीं बनाया जाएगा। कहां पर बनाया जाएगा, झालावाड़ में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2025 को महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किस शहर में किया था, अंबाला, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम।
जी हाँ लाडलो, कहां पर किया था? बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा आपका हिसार के अंदर। कहां पर? हिसार में। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में धर्म चक्रवर्ती, जी हाँ चक्रवर्ती, अरे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू को, अमित शाह को, प्रियंका गांधी को, नरेंद्र मोदी को? अरे लाडलो, अपने पीएम को ही किया गया है। किसको किया गया है? अपने दोस्तों प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही किया गया है। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर दे आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में अंबेडकर के संदेशा पुस्तक का विमोचन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, अनुराग कश्यप? जी हाँ लाडलो, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 78 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है ना, वह देखने को मिल जाएगा लाडलो, जगदीप धनखेड़ के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा परियोजना के संदर्भ में असंगत है। जी हाँ, परमाणु ऊर्जा दोस्तों असंगत है। जी हाँ, कौन सा असंगत है बताओ फटाफट। जी हाँ, हम बात करें बांसवाड़ा राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। गोरखपुर हरियाणा में भी किया जाएगा। हरिपुर दोस्तों पश्चिम बंगाल में भी किया जाएगा, परंतु जेतपुर मध्य प्रदेश आपका क्या है? असुमेलित है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं और करंट अफेयर्स का अंतिम क्वेश्चन। जी हाँ, करंट अफेयर्स का अंतिम क्वेश्चन है, ओलंपिक 2024 के 33वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लाडलो, ओलंपिक 2024 से आपका क्वेश्चन आएगा। अरे जो पेरिस ओलंपिक है ना, जी हाँ पेरिस ओलंपिक था, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेकंड का मैं आपको सोचने और समझने का समय दे रहा हूं। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों, इसकी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आयोजन जो है ना 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में किया गया। बिल्कुल सही है, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक किया गया था, बिल्कुल सही है। इसमें कुल 206 ने, हम बात करें 6 देशों ने 32 खेलों में 329 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। जी हाँ, कितने देशों ने भाग लिया? 206 देशों ने भाग लिया। कितने खेलों में? 32 खेलों में। कितनी प्रतिस्पर्धाओं ने? 329। जी हाँ, 329 प्रतिस्पर्धाओं ने भाग लिया। इसमें भारत के 207 एथलीट थे और हम बात करें 95 पदकों के लिए 69 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। जी हाँ, 95 पदों के लिए 69 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। कितने एथलीट थे? 207 एथलीट थे, ध्यान में रखिएगा। यह भी आपका बिल्कुल सही है, तो यहां पर सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे दोस्तों में हम बात करें विज्ञान और कंप्यूटर के 5-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। जी हाँ, 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। 60 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और क्लास कैसी लग रही है कमेंट में जरूर जरूर आपको बता देना है। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी मां कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो फटाफट से जरूर से कर लीजिएगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? अरे नहीं है पूछ रहा है, नहीं है, बताओ। दूध का जमना, दूध का जमना क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है। जल का वाष्पन, जी हाँ जल का वाष्पन क्या है? भौतिक परिवर्तन है। कोयले का जलना आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। फल का पकना रासायनिक परिवर्तन है। तो यहां पर बात की जा रही है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो मेरे लाड लो, ये आपका जल का वाष्पन होना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, चांदी? सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा लाडलो, सोना। अरे जो गोल्ड है ना, गोल्ड है वह आपकी सबसे तन्य धातु है, क्योंकि हम बात करें इसको 1 से 2 किलोमीटर तक दोस्तों 1 ग्राम को हम बात करें बढ़ाया जा सकता है। 1 ग्राम तार को दोस्तों 1 से 2 किलोमीटर तक दोस्तों इसको खींचा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे तन्य धातु आपकी सोना है। और आपकी हम बात करें दोस्तों सबसे दोस्तों क्रियाशील बोल सकते हो या फिर दोस्तों सुचालक आपकी धातु बोल सकते हो, तो चांदी है, ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कौन सी लोह की किस्म है? गेलेना, बिटुमिन्स, एंथ्रेसाइट, हेमेटाइट? जी हाँ लाडलो, हेमेटाइट क्या है? आपकी लोह की किस्म है। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। एक दंपति की पहली 2 संतान लड़की हैं, इस बार तीसरी संतान लड़का होने की क्या संभावना है? 100%, 25%, 50%, 75%?
जी हाँ लाडलो, 50% क्या है संभावना है। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे लाडलो। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसा साइंस में पूछने का होता है क्या? जी हाँ, ये गलत दे रखा है दोस्तों। हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, लेंगरहेंस द्वीप समूह की अल्फा ए एवं बीटा बी कोशिकाएं कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? जी हाँ, कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है लाडलो? अल्फा ए और अल्फा बात करें बीटा बी। जी हाँ दोस्तों, ग्लूकागोन व इंसुलिन आपके हार्मोन स्रावित करती है। ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। आगे दोस्तों हम बात करें कंप्यूटर। जी हाँ, कंप्यूटर के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करते हैं। जी हाँ, पावर पॉइंट में हम बात करें दोस्तों, एलिप्स से दोस्तों मिशन है एक पूर्ण परिभाषित है। जी हाँ, किसका परिभाषित है बताओ फटाफट। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों एलिमेशन दोस्तों हम बात करें सिमिस का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है? अरे इंटरनेट क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है? अरे इंटरनेट क्या है? जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दावे के साथ कह देता हूं, यह क्वेश्चन आपकी एक शिफ्ट में एग्जाम में छपेगा। चाहे कोई सी भी शिफ्ट में छपो, आपकी शिफ्ट में छप सकता है, परंतु यह क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में जरूर छपेगा। जी हाँ, एक शिफ्ट में जरूर जरूर छपेगा कि इंटरनेट क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है, क्या है? अरे प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है आपका इंटरनेट, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर दे आपका सही रहेगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाने वाली 3 प्रकार की बुनियादी भाषाएं कौन सी है? जी हाँ, 3 प्रकार की जो बुनियादी भाषाएं हैं ना, वह कौन कौन सी हैं बताओ फटाफट। जी हाँ, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, उसके बाद सही से आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, हम बात करें कौन कौन सी हैं, मशीन है एक, तो एक असेंबली है, और एक आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर दे आपका सही रहेगा। यही आपकी 3 क्या है, बुनियादी भाषाएं हैं कंप्यूटर की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का, .NET किस प्रकार की संस्थान का डोमेन नेम होता है? व्यवसायिक संस्था, इंटरनेट ऑपरेट करने वाली संस्था, शैक्षणिक संस्था, सरकारी संस्था? जी हाँ लाडलो, इंटरनेट ऑपरेट करने वाली संस्था का यह क्या होता है, डोमेन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन, हम बात करें 70 नंबर क्वेश्चन। 70 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताएगा, और क्लास आपकी कैसी लगी जरूर जरूर बताना है। ऐसे ही मॉडल पेपर देख रहे हैं तो हमेशा आपको जुड़ना नहीं भूलना है। शाम को 8:30 पर इसी चैनल के माध्यम से रोजाना आपकी क्लास हो रही है, और सुबह 9 बजे आपकी जीके की क्लास होती है। कभी आज तो दोस्तों साइंस की क्लास हुई थी, और वैसे ही दोस्तों कंप्यूटर की, करंट अफेयर्स की, प्रशासनिक व्यवस्था की आपको सुबह क्लास देखने को मिलेगी। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। उस चैनल के ऊपर भी लाड़ लो, सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 8 बजे 3 क्लासें हो रही है। उन क्लासों को भी आपको एग्जाम तक रोजाना देखते रहना है। जी हाँ, इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जी हाँ, पाम ओएस, वेब ओएस, दोस्तों सिम ओएस, मैक ओएस। जी हाँ लाडलो, मैक ओएस नहीं है, बाकी सभी क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर दे आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो लाडलो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे इस चैनल के ऊपर। दोस्तों आपको टारगेट दे रखा है ना, उस टारगेट को आज ही आपको पूरा कर देना है। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को नहीं, मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है, तो मात्र 69 रुपए में, जी हाँ मात्र 69 रुपए में 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। जी हाँ, हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन, उनके आंसर, उनकी व्याख्या भी देखने को मिल रही है। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।